लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें। नाज़रीन, अवधनामा उर्दू मुहर्रम वाइस एडिशन में पेश खिदमत है प्रोफेसर अख्तरुल वासे के मजमून इमाम हुसैन की शहादत और हम की तलखीस। आप लिखते हैं कि सानिह करबला के सिलसिले में इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इमाम अली मकाम अपने नाना के जवार यानी मदीनतुन नबी से जंग के लिए नहीं निकले थे। इसीलिए वो पहले बलदुल अमीन यानी मक्का मुकर्रमा गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि लोग वहां फितने फसाद से परहेज करेंगे। लेकिन जब वहां पहुंचकर भी उन्हें यह एहसास यकीन की हद तक हो गया कि काबे के मुकद्दस शहर में भी शर पसंद फसाद बर्पा कर सकते हैं, तो हुर्मत काबा को महफूज रखने के लिए आपने वहां से भी हिजरत कर ली। कूफे वालों ने बार बार बाइसरार बुलाया, लेकिन आपके नुमाइंदे और अजीज चचादाद भाई हजरत मुस्लिम इब्न अकील के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद आपने अपने खानदान वालों और जानिसारों को नरग़े आदा में देखा, तो एक बार फिर शर अंगेजी और जंग जिदाल से बचने के लिए मुख्तलिफ तजावीज पेश की, जिनमें से गुमान गालिब है कि आपने यह भी कहा कि हमें हिंदुस्तान जाने दो। और अगर आपने ऐसा कहा तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि अरब हिंदुस्तान के नाम और मकाम से नामानुस नहीं थे। फिर यहाँ यह बात भी याद रखने की है कि यही वो सरजमीन थी जहां से आपके नाना नबी अकरम अलैहिस्सलाम को ठंडी हवाएं आती थीं। लेकिन दुश्मनान हुसैन ने एक न सुनी और करबला की सरजमीन को आपका मक्तल बना ही दिया। वो लिखते हैं कि अगर आपका जंग का इरादा होता तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन, शीरख्वार अली असगर और खानदान अहले बैत की उन नेक इस्मत और इफ़्फ़त का पैकर बीबियों को लेकर कभी मैदान जंग में न जाते, जिनके मुकद्दस वजूद को कभी आसमान ने भी चादर जहरा के बगैर नहीं देखा था, जिनका ताल्लुक रसूल और आले रसूल से था। लेकिन जब एक बार आपको जालिमों के इरादे का पक्का अंदाजा हो गया कि वो जंग से बाज नहीं आएंगे और मौके का फायदा उठाकर हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान वालों और चाहने वालों का खून बगैर उन्हें तस्कीन नहीं होगी, तो फिर साहिब जुल्फकार और फातिह खैबर का बेटा और उनके हमनवा किस तरह पीछे हट जाते, क्योंकि उनके मुखालिफिन और मुआनिदीन ये चाहते थे कि वो यजीद की बैत कर ले, मगर उन्होंने सर दे दिया, लेकिन अपना दस्ते हक परस्त जालिम के हाथ में नहीं दिया। और यह सर भी इस शान से दिया कि करबला के मैदान में अपने रब के सामने सजदा रेज होकर गर्दन कटा दी और अपने खून से हक की सरबलंदी की दास्तान को सुर्खी अता कर दी। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान अजीमत की अजमत इसमें है कि जालिम जो चाहते थे वो न पा सके, और इमाम हुसैन ने जो अज़्म मुसम्मम किया था उसमें वो कामयाब और कामरान रहे। लश्कर यजीद के हिस्से में वो शर्मनाक शिकस्त आई कि आज तक हुसैन, उनका मिशन, उनका पैगाम सब जिंदा है। बकौल दिवाकर राही, वक़ार खून शहीदान करबला की कसम, वक़ार खून शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। आप लिखते हैं कि करबला का मारिका हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर और जनाब अली असगर और दीगर जानिसारान हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की कुर्बानियों से ही मुज़य्यन नहीं है, बल्कि जब 10 मुहर्रम को खानदान रिसालत की नामूस का काफिला लुट गया तो उसकी शिराजा बंदी रसूल की नवासी अली और फातिमा की नूर नजर, हसनैन की बहन हजरत जाफर तैयार की बहू सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने की, और उन्होंने क़यामत तक के लिए रस्म अज़ा की बुनियाद भी रखी। मुहर्रम का महीना और खास तौर से पहला अशरा और यौम आशूर हमारे लिए ये पैगाम लेकर आता है कि बिलाशुबा हम इमाम आली मकाम और उनके चाहने वालों की शहादत पर गम का इजहार करें, ताज़ियत करें, लेकिन साथ ही मुलूकियत, जबर इस्तिबदाद, नाइंसाफी और इंसान दुश्मनी को किसी तौर पर रवा न रखने का अहद भी करें। खून हुसैन की गर्मी और उनके जज्बे सदाकत की गर्मजोशी को ठंडा न होने दें और इसमें अज़ा का हक इस तरह अदा करें जैसे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अदा किया था। नाज़रीन, कुल्ल यौमिन आशूरा कुल्ल अर्ज़िन करबला के उन्वान से सैयद काजिम रजा शकील लिखते हैं कि बाज़ रसूल आज से तकरीबन 1400 साल पहले मजहब इस्लाम में काफी तब्दीलियां रूनुमा हुई और मजहब पर हुकूमत का गलबा वाज़ेह नजर आने लगा। हराम को हलाल और हलाल को हराम किया जाने लगा। अदालतों में फैसले हुकूमत के इशारों पर होने लगे। हुफ़ाज़, कुर्रा, खतीब और कुछ खुदसाख्ता उलमा हुकूमत की मदहसराई में रद्दुल लिसान हो गए, तो कुछ लोग लालच में तो कुछ खौफ के साए में इन सब हंगामे को खामोश तमाशाई बने देखते रहे।
बेरहम व बदअखलाक हुक्मा यजीद ने अपनी बैत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दबाव बनाया। इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ दीन इस्लाम और इंसानी हुकूक के दिफा के लिए यजीद की बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा, हज को उम्रे में बदलना पड़ा। अपने घर वालों और बाद अंसार के साथ करबला पहुंच गए। करबला में शशमाहे हजरत अली असगर रसूल खुदा के हमशक्ल हजरत अली अकबर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजमाइन समेत 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। करबला के बाद भी जुल्म की दास्तान खत्म नहीं हुई। छोटी छोटी बच्चियों, खवातीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वगैरह को असीर बनाकर बापियादा व पाबरहना पूरे रास्ते जुल्म सितम करते हुए ले जाया गया। इन शहादतों ने मजहब इस्लाम को रहती दुनिया तक बचा लिया और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ताकत मिल गई। यह सच है कि करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं है, बल्कि करबला की तालीम जहां पुरदर शहादत पर गिरिया है तो वहीं बहादुरी और शुजाअत का दर्स भी है। करबला के तनाजुर में अगर आज के हालात पर नजर डालते हैं तो साफ दिखता है कि हमारे लिए हर रोज रोज आशूर है और हर जमीन करबला है। आशूरा का मतलब सिर्फ गिरिया ही नहीं था, आशूरा का बहुत बड़ा मकसद जुल्म के खिलाफ शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा भी था। इसके लिए जमीन सिर्फ करबला की ही नहीं बल्कि जिस जमीन पर भी जुल्म हो रहा हो वो जमीन करबला से दस्त लेने की जगह बन जाती है। आज हालत बदतर है। आजादारी हो या समाजी मसावत, मजहबी आजादी हो या इंसानी हुकूक, सबको पामाल किया जा रहा है। हुकूमत की मदहसराई करने वालों को मजहबी बुनियाद पर छूट है। हाकिम दूसरे मजहबी लोगों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। समाजी आजादी हो या आजादारी की आजादी, सब में गैर मुसावियाना रवैया आम है। लोग खामोशी से देख रहे हैं। 1400 साल पहले के हाकिम की हर गलत बात बताने वाले रावियों की तरह आज मीडिया भी उसी की राह पर चल पड़ा है। हाकिम के हुक्म को मीडिया खुद ही जायज बनाने में मसरूफ है। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद भी कम ही नजर आ रही है। जुल्म बढ़ता जा रहा है। मजहबी क़यादत फिर हुकूमत की आवाज में आवाज मिला रही है। अगर अय्याम आज़ा की बात की जाए तो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाकर लोग फायदा उठा रहे हैं। आधी अधूरी मांगों के दरमियान क्रेडिट लेने को तैयार हैं। समाजी नाइंसाफी, मजहबी पाबंदी, मजहबी तब्दीलियों के खिलाफ आज जरूरत है आशूर और करबला से दर्स लेने की। आज भी आजादारी, जिक्र इमाम हुसैन, इस्लाम की हिफाजत के लिए सदाए इस्तिगासा बुलंद है। हमारे कानों में अब ताकत नहीं रही कि हम उस आवाज को सुन सकें। आखिर में आजकल के हालात पर लगता तो यही है कि हम कुछ भी कर सकने में नाकाम हैं। हमारे कान इस्तिगासे को नहीं सुन सकते। हमारा नफ्स आमाल साले से रोकता है। हमारी ताकत हुकूमत और जालिमों के आगे घुटने टेक चुकी है। काफी हद तक क़यादत हुकूमत की बातों को अपनी जबान से कह रही है। कहीं पर डराया जा रहा है तो कहीं पर खामोश रहने को कहा जा रहा है। इमाम हुसैन के जरिए हज को उम्रे में बदलने के मकसद को देखा जाए तो सिर्फ काबे को जुल्म और कत्ल और गारत की जमीन बनाने से बचाना ही नहीं था, बल्कि यह भी बताना था कि देखो, मजहबी लिबास और मजहबी मकामात को यह न समझना कि मजहबी मकाम पर जुल्म नहीं हो सकता, बल्कि मजहबी लिबास में मजहबी मकाम पर कातिल और जालिम भी आ सकते हैं। आखिर में माहिर लखनवी के इस शेर के जरिए दुआ करता हूं कि हम सबको करबला की तालीम, शुजाअत, बहादुरी और हक को हक, बातिल को बातिल कहने की ताकत अता करे। है मोमिनों के लब पर मौला मदद को आओ, है मोमिनों के लब पर मौला मदद को आओ। इस जुर्म पर है हमको मशक़े सितम बनाया। क्यों हमने मजलिसें की और क्यों अलम उठाया। जालिम का जुल्म हमने दुनिया को क्यों बताया। हम खुद तो रो रहे थे, औरों को क्यों रुलाया। इल्जाम है ये हम पर, मौला मदद को आओ। इसी सफ़े पर उम्मीद फाजली का तवील मरसिया है, जिसका आखिरी बंद यूं है। जो सैले तशनगी का शनावर है वो हुसैन, सजदा गुजार जो तहे खंजर है वो हुसैन। अल असर का जो शार है अकबर है वो हुसैन। खुद अपनी जात में जो 72 है वो हुसैन। ये नाम वो है जिससे दरख्शां हयात है, ये नाम वो है जिससे दरख्शां हयात है। रोशन इसी चराग से कुल कायनात है। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।